इनकी शादी के 1 साल बाद वीरेंद्र और उनकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। अब कपालिनी द्वारा केशव को कामिनी के बारे में तो सब कुछ पता चल गया था। केशव समझ गया था कि गड़बड़ गगन की तरफ से ही है। केशव ने कपालिनी से गगन के बारे में पूछा। कपालिनी ने बताया कि बेदम पिटाई के बाद गगन को नदी में फेंक दिया गया था और अगले दिन उसकी लाश बरामद हुई थी। गगन की लाश को गांव के रिवाज के अनुसार दफनाया गया था। गांव से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर जंगल था। उस जंगल में एक औरत रहा करती थी जिसे गांव वालों ने डायन बताकर गांव से बेदखल कर दिया था। उसका नाम था रेशमा। रेशमा को काले जादू की जबरदस्त जानकारी थी। गांव वाले उससे बचकर रहते थे क्योंकि उसकी शक्तियों से लड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके मुंह से अगर कोई गलत बात निकल गई तो वह सच हो जाती थी, इसलिए सब उससे दूरी बनाकर रहते थे। रेशमा को अपने प्रयोगों के लिए युवा पुरुष की जरूरत थी। श्मशान घाट के जिस कोने में गगन को दफनाया गया था वह बेहद सुनसान था। रात को उस तरफ कोई नहीं आता था। उसने गगन के शव को रात को निकाल लिया और गगन के शव को अपनी झोपड़ी में ले आई। रेशमा ने गगन के शव को लिटाया। वह शव के सीने पर चढ़कर बैठ गई। गगन का शरीर अभी तक निश्चल पड़ा हुआ था। सीने पर बैठकर जैसे जैसे मंत्र जाप प्रारंभ हुआ, गगन के शरीर में हल्की हल्की हलचल होने लगी। गगन का शरीर थरथराने लगा। ऊपर बैठी हुई रेशमा स्थिर बैठी हुई थी। जैसे जैसे मंत्र ज्यादा आगे बढ़ता गया, गगन का शरीर भी जोर जोर से हिलने लगा और एक स्थिति में उसकी आंखें खुल गई। रेशमा ने पीछे की तरफ खिसक कर गगन के अंग को अपने अंग में समाहित कर लिया और मर्दन चालू हो गया। कुछ मंत्रों के साथ रेशमा ने गगन को वचनबद्ध कर लिया था। रेशमा उसके सामने बैठकर मंत्र जाप करने लगी। गगन का शरीर भभक कर जलने लगा और थोड़ी ही देर में राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। इस राख को रेशमा में एक मर्तबान में भर दिया। इसके साथ गगन का वचनबद्ध प्रेत अब मर्तबान में था। रेशमा अकेली थी, जवान थी। उसकी भी अपनी जरूरत थी जो गांव के किसी पुरुष से पूरी होना लगभग असंभव था क्योंकि सभी उससे डरते थे। ऐसी स्थिति में उसके पास यही एक रास्ता बचा था। उसने गगन के प्रेत को सिद्ध कर लिया और उसी के साथ संबंध बनाने लगी। गगन भी प्रबल कामना के बीच में मरा था, इसलिए उसके अंदर भी इस प्रकार के संबंधों की प्रबल इच्छा मौजूद थी। रेशमा ने उसे सिद्ध किया था, इसलिए वह उसके अनुसार काम करने के लिए विवश था। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह कामिनी को जाकर देखे, लेकिन रेशमा ने उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ही कीलित कर दिया था, जिसके चलते वह झोपड़ी के बाहर नहीं जा सकता था। अपना काम हो जाने के बाद वह गगन को कांच के बने हुए मर्तबान में बंद कर देती थी और जरूरत के अनुसार उसे बाहर निकालकर अपनी इच्छा पूर्ति करती। रेशमा शक्तिशाली विद्याओं से युक्त महिला थी। उसके साथ निरंतर संबंध और सानिध्य के चलते गगन का प्रेत और शक्तिशाली होता गया। बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक उसके गुरु का आगमन हुआ। किसी विशेष आयोजन के लिए साथ ले जाने के लिए गुरु आया था। उसने तत्काल साथ चलने का आदेश दिया। रेशमा अपना सामान लेकर गुरु के साथ चल पड़ी। उसके बाद वह वापस उस इलाके में कभी दिखाई नहीं दी। मर्तबान में बंद गगन उसी अवस्था में झोपड़ी में पड़ा रह गया। एक दिन भारी बारिश हुई और साथ ही जोरदार बिजली भी गिरी। उसमें से एक बिजली उस झोपड़ी पर भी जा गिरी। झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। किसी आपाधापी में कांच का मर्तबान भी जमीन पर गिर के टूट गया और टूटते ही गगन का प्रेत आजाद हो गया। गगन पूरी तरह से स्वतंत्र था।
गगन के अंदर दबी हुई इच्छा अभी भी उतनी ही तीव्र थी। वह कामिनी को भूल नहीं पाया था। आजाद होते ही उसका पहला निशाना थी कामिनी। वह पूरी तेजी से गांव की ओर लपका। बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। हर कोई अपने घर के अंदर था। कामिनी भी अपने घर में थी। बिस्तर पर दोनों पति पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कमरे की खिड़की आवाज के साथ खुली। दोनों पति पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठे। खिड़की खुली हुई थी और उसके पल्ले आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। गगन वहां पहुंच चुका था। इस बात से अनजान कामिनी ने खिड़की बंद की और एकांत का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। गगन को भला यह कैसे बर्दाश्त होता। अचानक सोहन को किसी ने उठाकर पलंग से नीचे फेंक दिया। कामिनी भी हड़बड़ा गई कि अचानक यह कैसे हो गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिस्तर से चिपका दिया गया हो। सोहन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। गगन का सालों पुराना सपना साकार होने वाला था। गगन किसी शातिर शिकारी की तरह उस पर टूट पड़ा। विवाहित स्त्री होने के कारण कामिनी जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है यह उसकी समझ से परे था। गगन ने उसे पूरी रात रौंदा। गगन बहुत दिन बाद तृप्त हुआ था। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त का माना जाता है। जब ब्रह्मा मुहूर्त प्रारंभ होता है तो पैशाची शक्तियों की शक्ति कम होती जाती है। इसलिए 3:45 बजे गगन वहां से निकल गया। अब स्थिति यह थी कि कामिनी बिस्तर पर बेहोश थी और सोहन जमीन पर। लगभग 5 बजे कामिनी को होश आया। उसने देखा सोहन अभी बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर में सोहन को होश आया। सोहन को रात की घटना याद आई। उसने कामिनी से रात के बारे में पूछा। कामिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोते रोते पूरा किस्सा बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। घटना से दोनों यह तो समझ गए थे कि कोई पैशाची शक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है।